कुछ लोगों के लिए मैरी बोनापार्ट महिला कामुकता के बारे में अध्ययन करने वाली अग्रणी चेहरा थी, जबकि कुछ लोगों के लिए वो एक धनी महिला थी जिनका संपर्क उस वक्त के रसूखदार लोगों के साथ था। लेकिन सच ये है कि फ्रांस के पूर्व सम्राट नेपोलियन प्रथम की भतीजी और ड्यूक ऑफ एडिनबरा प्रिंस फिलिप की चाची मैरी बोनापार्ट पर ज्यादातर इतिहासकारों की नजर नहीं गई। खुद राजकुमारी रही मैरी बोनापार्ट की दिलचस्पी सेक्स के दौरान महिलाओं में चरम सुख और उनके मानसिक स्थिति के विश्लेषण करने में थी। इसलिए वो एक छात्र बनी और समय आने पर उन्होंने सिगमंड फ्रॉइड को भी बचाया। लेकिन इस सब से पहले वो एक आजाद ख्याल वाली महिला थी। एक दिन मैरी का ध्यान रखने वाली महिलाओं में से एक मिमो ने उन्हें हस्त मैथुन करते हुए देख लिया। 1952 में मैरी ने खुद अपनी डायरी में इस घटना के बारे में लिखा है कि उन्होंने कहा, ये पाप है, ये स्वीकार्य नहीं है। अगर तुमने ये किया तो तुम मर जाओगी। अपने लेख द थ्योरी ऑफ फीमेल सेक्सुअलिटी ऑफ मैरी बोनापार्ट, फेमिनिटी एंड बायोलॉजी में नेली थॉम्पसन लिखती हैं, अपनी डायरी में बोनापार्ट ने दावा किया है कि 8 या 9 साल की उम्र में उन्होंने खुद से हस्तमैथुन करना छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें मिमाओं की चेतावनी के बाद डर लगा कि कामुकता में आनंद खोजने में उनकी मौत हो जाएगी। कम उम्र से ही विद्रोह के बीच मैरी में पड़ चुके थे और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थी कि महिलाओं को किसी की अधीनता स्वीकार करनी चाहिए। किशोरावस्था में उन्होंने अंग्रेजी और जर्मन भाषा की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनकी दादी और उनके पिता ने अचानक उन्हें आगे की परीक्षा देने से रोक दिया। थॉम्पसन के अनुसार इसके बाद मैरी ने इसके लिए खुद को दोष देते हुए लिखा, मेरा नाम, मेरा रैंक, मेरा भाग्य, खास तौर पर मेरे सेक्स पर धिक्कार है, क्योंकि अगर मैं लड़का होती तो वो लोग मुझे कोशिश करने से नहीं रोकते। उस दौर में महिला और पुरुष को जेंडर के आधार पर नहीं बल्कि सेक्स के आधार पर देखा जाता था। मैरी के पिता ने सोचा कि वो उनकी मुलाकात ग्रीस और डेनमार्क के राजकुमार प्रिंस जॉर्ज से करवाएंगे, जिन्हें वो अपने दामाद के रूप में देखना चाहते थे। प्रिंस जॉर्ज मैरी से 13 साल बड़े थे। मैरी उनसे शादी के लिए राजी हो गईं, जिसके बाद 12 दिसंबर 1907 में एथेंस में दोनों की शादी हुई। दोनों के 2 बेटे हुए, प्रिंस यूजीन और प्रिंस पीटर। लेकिन दोनों की शादी में सब कुछ ठीक नहीं था। देखा जाए तो दोनों की शादी 50 साल चली, लेकिन मैरी को जल्दी पता चल गया था कि भावनात्मक तौर पर उनके पति उनसे नहीं बल्कि अपने चाचा डेनमार्क के राजकुमार प्रिंस व्लादिमीर से जुड़े हैं। मैरी अब तक अपने प्रेम को खुद तलाशने को लेकर फैसला कर चुकी थी। उन्हें डर था कि उनका जीवन उदासीन न हो जाए। ऐसे में अपने जीवन की परेशानी को हल करने का रास्ता उन्होंने पढ़ाई में तलाशना शुरू किया। ज्ञान पाने की मैरी बोनापार्ट की भूख और महिला की कामुकता और सुख को समझने की उनकी इच्छा ने उनके अध्ययन को आगे बढ़ाया। साल 1924 में उन्होंने ए नरजानी के छद्म नाम से एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था नोट्स ऑन द एनाटॉमिकल कॉजेस ऑफ फ्रिजिडिटी इन विमेन, यानी महिलाओं में उदासीनता के शारीरिक कारण। अमेरिका के जॉर्जिया में मौजूद इमोरी यूनिवर्सिटी में बिहेवियरल न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी के प्रोफेसर किम वॉलन कहते हैं, वो इस बात से परेशान थी कि किसी के साथ सेक्स करने पर उन्हें कभी चरम सुख नहीं मिला। वो ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि महिलाओं को खुद हस्तमैथुन से ही चरम सुख मिल सकता है। मैरी बोनापार्ट का मानना था कि किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करने पर भी अगर महिला को चरम सुख नहीं मिल पा रहा है तो ये एक शारीरिक समस्या हो सकती है।